शाही ज़री जो कि बड़े इमामबाड़े से बरामद हो करके छोटे इमामबाड़े की तरफ आती है और इसकी डिमांड कई दफ़ा की जा चुकी है कि ये 10 मुहर्रम को दफ़न होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ उठती है, जो चीज़ बरामद होती है, उसको दफ़न करने का भी प्रावधान रहता है। जो कि शाही ज़री जो पहली तारीख को उठती है मगर दफ़न नहीं होती। हमारे साथ मीसम नकवी साहब मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। ये जो शाही ज़री है, इसको सरकारी ज़री या गवर्नमेंट इसका कैसे अंडरटेक उठाती है इसको? देखिए, जो शाही ज़री का सिलसिला जो आप इसके सिलसिले में बात पूछ रहे हैं, उसको मैं बताना चाहूँगा कि अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर ने इसको 1839 में पहली बार इसको जुलूस उठवाया था और पहली मुहर्रम, 7वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम के जुलूस हुसैनाबाद ट्रस्ट की तरफ से उठाए गए। उसके बाद में ये हुआ कि जब हमारा देश यानी कि अंग्रेज़ों के अधीन आ गया, उसके बाद में सबसे आखिर में यहाँ पे लखनऊ के अंदर जो अंग्रेज़ यहाँ पे आए, उन्हीं ने जो है बादशाह मोहम्मद अली शाह के जो जुलूस उठते थे उनको रोक लगाई। तो बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपका दौर रहे या किसी का दौर रहे, जो हुसैनी दौर है वो हमेशा सदाबहार रहे। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे शाही जुलूस उठते थे उसी तरीके से उठाए जाएँ। इसके लिए आप जो कहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो अंग्रेज़ बहादुर थे, उन्हीं ने जो था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यानी कि बादशाह मोहम्मद अली शाह साहब से जो बात कही कि हम आपसे कुछ इसके लिए पैसे की डिमांड करते हैं कि मुझे आप पैसा कुछ इसमें जमा करें ताकि मैं उसी पैसे से आपके जुलूस बहाल रखूँ। तो उस ज़माने में बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 12.5 लाख रुपये दिए थे, डिपॉजिट किए थे, जिसके बाद फिर ये जुलूस जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन उठने लगे। पहली मुहर्रम का जुलूस, 7वीं मुहर्रम का मेहंदी का शाही जुलूस और 10वीं मुहर्रम का यौम आशूरा का शाही जुलूस। उसके बाद में ये हुआ कि जब हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ और यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए, तो उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो मुआहदे की कापी जो बादशाह मोहम्मद अली शाह साहब से हुआ था वो उन्हीं ने यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को सौंप दी। उसके बाद में वो जुलूस जो थे भारत सरकार के निगरानी में उठते रहे। कुछ अरसे तक के वो यहाँ के जो जुलूस थे शाही जुलूस वो उनके अंडर में उठते रहे भारत सरकार। उसके बाद उन्हीं ने इसको राज्य सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर चीफ मिनिस्टर के अंडर में ये जुलूस उठते रहे। चीफ मिनिस्टर की तरफ से फिर मंडलायुक्त जो भी यहाँ के कमिश्नर रहे उनको यहाँ का चेयरमैन बना दिया। काफ़ी अरसे तक के चेयरमैन हुसैनाबाद ट्रस्ट के जो थे कमिश्नर रहे। उसके बाद में उन्हीं ने इसका चेयरमैन डीएम साहब को बना दिया। डीएम साहब की निगरानी में 1977 तक के आखिरी बार ये जुलूस बरामद हुए, पहली मुहर्रम, 7वीं मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम। उसके बाद में जो शिया सुन्नी राइट हुआ, उसके बाद में ये हुआ कि सारे जुलूसों पे पाबंदी लग गई, तो उसको भी यानी कि अंडर प्रोटेस्ट पब्लिक ने ये कह के रोक दिया कि जब तक के सारे जुलूस नहीं बहाल होंगे तब तक के जुलूस नहीं उठेंगे। अच्छा, क्योंकि ये सरकारी जुलूस क्यों कहा जाता है उसकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सरकार के हाथ में रहा, उसके बाद में यानी भारत सरकार के हाथ में आ गया, उसके बाद में स्टेट सरकार के हाथ में आ गया, स्टेट गवर्नमेंट इसको उठवाती रही। उसके बाद में चेयरमैन, कमिश्नर साहब यानी उनकी निगरानी में उठता चला है यहाँ के तीनों जुलूस, इसलिए इसको हम सरकारी जुलूस भी कह सकते हैं। जबकि इन जुलूसों के कोई भी कभी ना पाबंदी थी, ना है, ना आगे रहेगी, उम्मीद रहेगी। और 10 मुहर्रम की शाही ज़री का जुलूस जो कि सबसे अहम जुलूस है, हम लोग उसकी 14 साल से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब तक के हमको उसको उठाने के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है। यही मेरा आपसे सवाल भी था कि कितने गुज़िश्ता साल हो गए आपको ये कोशिश करते हुए कि शाही ज़री जो दफन हो जाए, और कितनी कोशिश की और किस किस से मिले हैं? देखिए, इस मसले में क्योंकि हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे डीएम साहब हैं, एसीएम साहब यहाँ के प्रभारी हैं और एडीएम पूर्वी पर एडीएम वेस्ट हुआ करते थे, तो उनसे हम लोगों ने डिमांड की। अब जब ये पूर्वी आए तो उनसे भी हम लोगों ने डिमांड की। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हम लोगों ने यानी कि लेटर भेजे हैं, तमाम मीटिंग हुई हैं, डीएम साहब से मीटिंग हुई, तमाम और अधिकारियों से, कमिश्नर से मीटिंग हुई। उसके बाद में ये हुआ कि जब बहुत हम लोग निराश हो गए, 14 साल हो गए हम लोग को इसमें लिखा पढ़ी करते करते, कहीं से कोई सही तरीके से ना आश्वासन नहीं मिला, ना ही चेयरमैन साहब की तरफ से कोई हम लोग से बातचीत इस मसले की गई। तो हमने भी 23 तारीख को 2023 में मैंने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, जिसमें हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि हम लोग चाहते हैं कि आपसे इस मसले में भेंटवार्ता करें। तो वहाँ से हम लोग को 8/8/2023 में हम लोग को वहाँ पे फ़ोन द्वारा सूचना दी गई कि इस मसले पे आप यहाँ के शासन से यानी कि राब्ता कायम करें और इस मसले को वहाँ रखें। उसके बाद में हमने यहाँ के शासन प्रशासन से भी तमाम जब से 2023 अब तक के पत्र भेजे, लेकिन वहाँ के आदेश के बाद भी वहाँ कार्यालय से जो हम लोग से कहा गया वो हम लोग उस लेटर में मेंशन भी किया कि माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से हम लोग से कहा गया है और फ़ोन द्वारा कि आप यहाँ के शासन प्रशासन से मुलाकात करने की कोशिश करें और इस मसले को रखें। उसके बाद में 19/7/2025 को हमने अभी लास्ट लेटर जो था
प्रमुख सचिव गृह को लिखा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा, लेकिन हम लोग को बार बार यानी कि ये कह दिया जाता है कि आपको अभी कोई समय नहीं दिया गया है। जो उनका कार्यालय का जो यहाँ का नंबर है, लैंडलाइन नंबर, उस पर मैं बार बार फ़ोन करता हूँ और जब मेरा फ़ोन वहाँ जाता है तो कहते हैं ठीक है, आप अपना नाम नोट करा दिए और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं होता। 1.5 महीना इस चीज़ को हो गया है, लेकिन अब तक के वहाँ से भी कुछ नहीं। मैं कोशिश ये करूँगा कि एक बार लास्ट बार अभी एक बार कोशिश करूँगा मंडे को, यानी आने वाले परसों यानी मंडे को, कि एक बार वहाँ और मैं कोशिश करूँ कि मेरी प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात हो जाए हमारे डेलीगेशन की। अगर नहीं होती तो मजबूरन हमको फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र द्वारा ये अवगत कराना पड़ेगा कि आपके आदेशानुसार मैंने तमाम पत्र भेजे, लेकिन हमको अब तक के कोई टाइम नहीं दिया गया है। ज़िला प्रशासन की तरफ से कोई वक्त नहीं दिया गया है और इस जरी को दफन करने के लिए 14 साल से बता रहे हैं कि मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और अब देखते हैं कि कब कामयाबी मिलती है। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।